नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। रविवार को ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर हमला किया था, तो सोमवार को इजरायली सेना की यूनिट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े ठिकानों पर हमले किए। इजराइल ने इन हमलों में सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। सोमवार को दोनों के बीच संघर्ष का 11वां दिन था। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मदद मांगी है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मॉस्को में पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए खास पेशकश, जारी है संघर्ष। इजराइल के फाइटर जेट्स के निशाने पर ईरान की सीमा में 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला। आईडीएफ की स्ट्राइक से तेहरान समेत 10 शहरों में तबाही। निशाने पर ईरान के मिलिट्री और मिसाइल फैसिलिटी। रविवार को ईरान के एटॉमिक सेंटर्स पर भीषण बमबारी के बाद हमले का मौका था इजराइल का। लिहाजा इजराइल की सेना ने सोमवार को ईरान के 6 एयरपोर्ट मशहद, तेहरान, हमादान, देज़फुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज पर ड्रोन हमले किए। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर नष्ट किए हैं। इजराइल की वायुसेना ने ईरान के 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया है। आईडीएफ के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने तेहरान, शिराज, खुर्रमशहर, किरमानशाह, पिरान शहर, इस्फहान, बुशहर, अहवाद, यज़्द और शाहरूद शहर में बमबारी की है और बता दिया कि उन सभी ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा जो इजराइल के लिए खतरा हैं। आईडीएफ ने ईरान के यज़्द में इमाम हुसैन रणनीतिक मिसाइल कमांड सेंटर पर हमला किया। दावा किया जा रहा है कि जहां लंबी दूरी की खुर्रम शहर मिसाइलें रखी गई थीं, इस कमांड सेंटर से इजराइल की ओर करीब 60 मिसाइलें लॉन्च की गई थीं। इसीलिए इजराइल की वायुसेना ने मिसाइल लॉन्च करने वाले इस ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल ने इस्फहान, बुशहर और अहवाज में भी मिसाइल लॉन्चर पर हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक इन हमलों में 3rd ब्रिगेड यूएवी कमांड सेंटर और कमांड सेंटर के पास एक यूएवी गोदाम को तबाह किया गया। हमलों के दौरान इजराइल के लड़ाकू विमान ने मिसाइल लॉन्चर लोड कर रहे ईरान के सैनिकों को टारगेट कर उन्हें मार गिराया। इजराइल ने साफ किया है कि वायुसेना के विमान ईरान की सीमा में कहीं पहुंचकर हमले जारी रखेंगे, जिसका मकसद खतरे को पूरी तरह खत्म करना है। आईडीएफ ने इजराइल की सीमा से 2000 किलोमीटर दूर ईरान के शाहरूद में भी हमला किया। इजराइल की वायुसेना के विमानों ने शाहरूद में IRGC के तहत सतह पर मार करने वाली मिसाइल इंजन प्रोडक्शन साइट पर भी भारी बमबारी की। खुफिया निदेशालय से जानकारी मिलने के बाद लड़ाकू विमानों ने शाहरूद में सटीक हमला किया। मिसाइल साइट पर हुए हमले से ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को झटका लगने का दावा किया जा रहा है। तेरह जून से लगातार जारी जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। सैन्य ठिकानों और मिसाइल यूनिट्स के साथ ही आम लोगों की जान भी जा रही है। ईरान के प्रहार से इजराइल में तबाही। बारूदी विस्फोट से धधका मिडिल ईस्ट। ईरान का बारूदी बवंडर। इजराइल के ठिकानों पर सीरियल अटैक। इजराइल के हमलों से पहले और ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद इराक ने भी अपने तेवर इजराइल को दिखाए थे। IRGC ने मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में खुर्रमशहर 4 मिसाइल से इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। इस मिसाइल से ईरान ने इजराइल के कई शहरों में भारी तबाही होने का दावा किया है। खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को खैबर शेकन मिसाइल भी कहा जाता है।
इस घातक मिसाइल से हमले का मकसद इजराइल में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। ईरान की इस मिसाइल ने न सिर्फ इजराइल की नाक में दम कर दिया बल्कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी चौंका दिया। इजराइल का मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम भी खैबर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। खुर्रम शहर मिसाइल ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलो से ज्यादा का वारहेड ले जा सकती है। ईरान का दावा है कि खैबर मिसाइल में MRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक मिसाइल कई अलग अलग दिशाओं में वारहेड गिरा सकती है। ये फायर होने के बाद भी अपनी दिशा बदल सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की डिफेंस स्ट्रेटजी का सबसे अहम हिस्सा रही हैं और मिसाइलों की बदौलत ही ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई। ईरान की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि अब हमले रुकने वाले नहीं हैं। ईरान लगातार अपनी मिसाइलों से इजराइल को दहला रहा है। तेल अवीव समेत अलग अलग इलाकों को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। ईरान की कोशिश इजराइल को उसी की भाषा में जवाब देने की है। इसलिए पूरी रणनीति के साथ नए नए ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने तेल अवीव, हाइफा समेत 20 से ज्यादा ठिकानों पर हर सटीक हमला करने का दावा किया है। ईरान ने जिन ठिकानों को टारगेट किया उसमें बेन गुरियन हवाई अड्डा, एटमी रिसर्च फैसिलिटी भी शामिल है। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स लगातार अपनी मिसाइल पावर से इजराइल को दहलाने की कोशिश में है। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को भी ईरान की मिसाइलें भेद रही हैं। यही वजह है कि रिहायशी इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ है। ईरान और इजराइल 13 जून से जंग के मैदान में है। वार पलटवार में कोई कसर नहीं हो रही है। वक्त गुजरने के साथ ही युद्ध में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि बारूदी बवंडर का इसका दायरा और कितना बढ़ेगा। महायुद्ध की आग कितनी भड़केगी और इसकी जद में कौन कौन आएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।